आप इसी हल्के में रहते हैं? जी जी। अच्छा, इस हल्के से आपके जो MNA मुंतखब हुए थे, हाँ जी। गुज़िश्ता 5 सालों में उन्होंने आपका कोई मसाइल हल किए? हाँ, मूसा गिलानी ने काम करवाया। क्या काम किए? यही गली वगैरह, सुई गैस, और तो कोई नौकरी तो कोई नहीं। अच्छा, नौकरी नहीं दी लेकिन बाकी हाँ, काम करवाया। अच्छा, इससे पहले, मूसा से पहले इसी हल्के से गुज़िश्ता 5 सालों में ज़ैन कुरैशी भी रहा है, उसके उन्होंने भी आपके काम करवाए? नहीं, वो फारिग है, उसने कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, आप उनके पास जाते थे काम के लेके? काम मैं तो नहीं गया, लेकिन दूसरे लोग तो गए, उनके काम नहीं हुए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस हल्के के सबसे बड़े मसाइल कौन से जो अभी तक हल होने वाले बाकी हैं? साफ पानी। ये बताएं कि आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? हल्के के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल्के के मसाइल सारे पूरे हैं। जब से इनके हमारे इनके कायद यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके बेटे इनके साहबजादे इनके मूसा अली गिलानी, और उनके नीचे MP हैं हाजी राना सजाद हुसैन, वो हमारे लीडर हैं। उसने हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर घर पे बिजली के खंबे और टफटाइल वगैरह इनके। अब आप ये समझते हैं कि उन्होंने जो काम करवाया उसके बाद आपके हल्के के सारे मसाइल हल हो गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये सबसे प्रॉब्लम ये होती, सीवरेज पाइपलाइन की होती है। सीवरेज पाइपलाइन वगैरह इनके हल्के में, पूरी हर हल्के में इनके उन्होंने माशाल्लाह से काम करवाया। आप जाके देखें, इनके विज़िट करें, इनके सीवरेज पाइपलाइन डलवाई है और टफटाइलें लगाई हैं, इनके गलियाँ ओके हैं, क्लियर है, रास्ते क्लियर है। लेकिन मैं इस वक्त आपके ये भावलपुर बाईपास चौक पे खड़ा हूँ, ये चौक की हालत तो बहुत बुरी नज़र आ रही है। ये चौक की हालत इनके इसलिए बुरी नज़र आ रही है, ये 2-3 मरतबा बन चुका है। इनके जो भी इनके किसी का भी कोई मसला होता है, जलसा जुलूस, इनके यहाँ पे आके इनके धरना धर देते हैं चौक में। तो पहले भी इसमें फूल बूटे लगे थे इनके, और इनके चारों तरफ इनके वो लकड़ी की इनके वो लगी हुई थी, तो आवाम ने वो सारी पाड़ दी थी। आप बताएं इस हल्के के बड़े मसाइल कौन से हैं? सारे मसाइल हैं सर, हर चीज़ के मसाइल हैं। अच्छा, कुछ थोड़े से बताएं हमें। क्या बताएं, आप हर बंदा अपने चक्कर में ही आता है। नहीं, आप भी बताएं ना, जैसे इन्होंने बताया, कुछ मसाइल बताया कि हल हो गए, कुछ मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, और गलियों में सारा कूड़ा पड़ा है या सफाई नहीं है किसी किस्म की भी, तो हर बंदा अपने चक्कर में आता है, अपने जेब पे हाथ मारते चला जाता है। ठीक है, चाहे कोई नून लीग वाला है, चाहे कोई तीर वाला है, चाहे कोई काफ लीग वाला है, कोई किसी वाला, अपने चक्कर में आते हैं। अब हर बंदा आ रहा है हर किसी के पास, 2 माह आएंगे उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई बिजली के बिल में कोई रिलीफ नहीं है, गरीब आदमी है, उसका 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का अभी बिल आ रहा है। गैस का 5 हज़ार बिल मेरा आया है। ठीक है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। उसके अलावा क्या करे बंदा, 1500 रुपये कमाता हूँ मैं, 1500 रुपये का 45 हज़ार महीना बनता है, क्या करे बंदा, उसमें रोटी पकती है। ठीक है, अब हर बंदा जो भागा आता है, ठीक है जी मुझे दे दो जी, मुझे दे दो जी, 2 माह के बाद किसी को कुछ नहीं पूछेगा, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, जिस वक्त ये मुंतखब आपने वोट देते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, हाँ जी, उसके बाद कभी आप इनके घर, इनके डेरे पे जाते हैं तो इनका किस तरह का रिस्पांस होता है? सर हर जगह फिरते हैं, सब बिरादरी भी है, सारा कुछ है, कोई नहीं पूछता किसी को भी। अब तो हर बंदा आएगा, चाहे वो गिलानी साहब है, चाहे वो राणा साहब है, चाहे वो चौधरी साहब है, चाहे वो राय साहब है, वो हमारे पास अब आएगा। ठीक है, पैरों में बैठेगा, हर चीज़ करेगा 2 माह के लिए, उसके बाद कोई किसी को नहीं जानेगा। ठीक है, आप जाओगे किधर है जी? इस्लामाबाद जी। माजी में हमने ये देखा है कि खाद की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रही है, और जो काश्तकार हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से। इस वक्त अब गंदम की बिजाई हो चुकी है और उसको पहला कहीं दूसरा कहीं तीसरा पानी लग रहा है, तो यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है। आप इसी कारोबार से मुंसलिक हैं, तो आप बताएं कि ये खाद की जो शॉर्टेज है, क्या इसके अंदर कोई हुकूमती पॉलिसियों का अमल दखल है या डीलर हजरात किसी माफिया का हिस्सा है? सर जी, टोटल हुकूमत की पॉलिसी है, बिल्कुल है ही नहीं पॉलिसी, तो हम तो ये कहेंगे गवर्नमेंट के पास माल होने के बावजूद हमें नहीं दिया जा रहा। हमें जब कंट्रोल रेट पे देंगे तो हम आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास खाद की अवेलेबिलिटी है लेकिन वो आपको नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। क्या वजह, क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह, ये तो उनसे पॉलिसी ही नहीं है ना उनके पास, समय से। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास इस वक्त अवेलेबल है और आपके पास नहीं? सर रिपोर्ट तो मिल जाती है ना कि भाई यहाँ भी जहाज़ लगा हुआ है जी, कारोबार कर रहे हैं ना, कराची में एक जहाज़ आया, दूसरा आया, कहाँ गया, गोदाम में माल पड़ा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा। काश्तकार हजरात जहाँ पे ये कहते हैं हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहीं पर वो ये कहते हैं कि डीलर्स हजरात भी इसको ब्लैक करते हैं। कुछ हैं सर, बिल्कुल ब्लैक होता है, क्योंकि वो ब्लैक पे माल उठाएंगे तो ब्लैक पे ही बेचेंगे ना। अब हम देख लें, हम नहीं बेच रहे ना, हम ब्लैक पे उठाते हैं ना बेचते हैं। हुकूमत हमें कंट्रोल रेट पे देगी तो हम ज़रूर बेचेंगे।